नमस्कारम मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। मित्रों, हमने देखा है कि ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये अपने मकड़ी रूप जाल में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को फंसा कर रखा है। तो मित्रों, अगर आप भी इस जाल में फंसे हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जरूर इस जाल से बाहर निकलेंगे। तो आइए, इस जाल से बाहर निकलने के लिए हम पहला कदम उठाते हैं। एक्सरसाइज 8.2 शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या बोलता है? इवेल्युएट द फॉलोइंग, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। किसकी? ये एक्सप्रेशन दिया है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो ये आपको देखकर ये बिल्कुल ही आइडिया लग गया होगा, ये सब के सब क्या है, स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज पता है, तो आप इस क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, राइट? लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज पता होने चाहिए। इंट्रोडक्शन वीडियो को प्लीज जरूर देखिए, उसमें हमने बहुत ही सिंपल तरीका बताया, हाउ टू रिमेंबर द स्टैंडर्ड एंगल्स, ओके, ऑफ डिफरेंट रेशियोज। चलिए एक बार फिर से हम फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड एंगल्स हैं कौन कौन से? तो वो है 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। ठीक है, तो ये पांच जो है ये हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। और अभी मैं बेसिकली तीन रेशियो जो है ना, साइन कॉस और टैन, उसको रिवाइज कर देता हूँ। साइन, कॉस एंड टैन। लेकिन आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए साइन जीरो जो है, मैंने क्या ट्रिक बताया था कि ये सिर्फ साइन के पांच वैल्यू जो अगर आपको पता है तो बाकी सब आपको आसानी से पता चल जाएगा। कैसे? तो देखिए, साइन जीरो क्या होता है? जीरो। साइन 30 क्या होता है? 1/2। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। साइन 60 क्या होता है? √3/2। और साइन 90 क्या होता है? 1। तो अगर ये पांच वैल्यूज आपको पता है ना, तो फिर सारे के सारे आपको पता है। देखिए कैसे। अब अगर मुझे स्टैंडर्ड एंगल के अगर वैल्यूज पता करने हैं कॉस के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, अगर साइन का मुझे पता है तो मैं बस 180 डिग्री से रोटेट कर देता हूँ। कहने का मतलब क्या है, इसका जो पहला था यानी 0 डिग्रीज पे, वो इसका आखिरी बन जाएगा। और साइन का जो लास्ट था 90 डिग्रीज पे, वो उसका फर्स्ट बन जाएगा। यानी 180 से मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ, आई मीन रोटेट कर रहा हूँ। तो देखिए, कॉस जीरो जो है ना, वो क्या हो जाएगा, साइन 90 जो था वो कॉस जीरो हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, कॉस 30 जो है ना, अभी हम cos 30 फाइंड कर रहे हैं, तो cos 30 जो है sin 60 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, √3/2। ओके, उसी तरीके से cos 45 क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा। ओके, देन cos 60 क्या होगा, cos 60 जो है sin 30 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। और cos 90 क्या होगा, जो sin 0 था वो cos 90 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, हमने बस इसको जो sin के वैल्यूज थे उसको 180 से रोटेट कर दिया। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? फिर हमने क्या बोला था, अगर आपको tan के वैल्यूज पता करने हैं, तो tan थीटा क्या होता है, ये भी आपको मैंने बताया था। tan थीटा इज नथिंग बट इट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। यानी कि अगर आपको sin और cos के वैल्यूज पता है, तो आपको tan का वैल्यू भी पता है। जैसे अगर मुझे tan जीरो फाइंड करना है, तो अगर मुझे sin जीरो और cos जीरो पता है, तो मुझे tan जीरो ही पता है। कैसे? tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। यानी कि tan जीरो अगर मुझे चाहिए, तो मुझे अगर sin जीरो पता है और cos जीरो पता है, तो sin जीरो अपॉन cos जीरो, यानी जीरो अपर वन, विच इज इक्वल टू हाउ मच, जीरो। यानी कि tan जीरो कितना हो गया, जीरो हो गया। ओके फ्रेंड, उसी तरीके से tan 30 क्या होगा, tan 30 होगा sin 30 डिवाइडेड बाई cos 30। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो आपको मिलेगा 1/√3। ओके, tan 45 क्या होगा, sin 45 अपॉन cos 45, यानी दिस 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो क्या होगा, 1 होगा। अगर tan मुझे 60 चाहिए, तो क्या करना होगा, sin 60 अपॉन cos 60, यानी दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो दिस विल गिव मी हाउ मच, √3। ओके दोस्त, अब देखिए tan 90 अगर चाहिए, तो sin 90 अपॉन cos 90, 1 यानी 1 डिवाइडेड बाई 0। आज तक मैथ्स में जीरो से किसी नंबर को डिवाइड नहीं किया गया, यानी कि दिस इज अनडिफाइंड, इनफाइनाइट वैल्यू। तो फिलहाल हम इन तीन के साथ स्टार्ट करते हैं, राइट? और क्या है, अगर ये तीन पता है तो रिमेनिंग थ्री में है पता है। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको पता होना चाहिए इनके रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं। यानी कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो होता है कोसेक थीटा। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, यानी व्हाट इज 1/cos थीटा, 1/cos थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा। ओके, और tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, यानी व्हाट इज 1/tan थीटा, यानी कि tan थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो होता है cot थीटा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारी चीज पता है, तो इस जाल से आप जरूर बाहर निकलेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आपको वैल्यूज पता है तो डायरेक्ट वैल्यू डालते जाइए। कैसे? साइन 60, साइन 60 देखिए,
आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है? तो साइन 60 क्या होता है? √3/2। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए क्या? √3/2, ओके, इनटू कॉस 30 क्या होता है? कॉस 30 इज इक्वल टू साइन 60। साइन 60 जो होता है वो कॉस 30 होता है, यानी √3/2। तो आप यहाँ पे वापस लिख दीजिए √3/2, ठीक है? एंड दिस एंटायर थिंग में ऐड कीजिए क्या? साइन 30। साइन 30 क्या होता है? 1/2। 1/2 लिख दीजिए इनटू कॉस 60 क्या होता है? कॉस 60 होता है अगेन 1/2, यानी इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको क्या करेंगे हम? नाउ व्हाट इज √3 इंटू √3? 3 लिख दीजिए, ओके। और 2 इंटू 2 क्या होता है? वो होता है 4। देन प्लस 1 इंटू 1 क्या होता है? 1, एंड 2 इंटू 2 इज 4। अब क्या करेंगे हम? इन दोनों को ऐड करना है। तो 4 और 4 एलसीएम क्या हो गया? 4 हो गया, राइट? नाउ इस डिनोमिनेटर को एलसीएम को इक्वल करने के लिए क्या है? इंटू 1 करेंगे, तो ऊपर भी इंटू 1 करेंगे। तो 3 इंटू 1 क्या हो गया? 3, प्लस ये 4 इंटू 1, तो ये 1 इंटू 1, यानी ये हो गया 1। सो अल्टीमेटली हमें क्या मिला? ये हमें मिला 4/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास क्या होगा? 1। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके दोस्त, तो देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज सो डिफिकल्टी इन दिस आई मीन इन दिस क्वेश्चन? नथिंग, प्रोवाइडेड आपको ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज पता होने चाहिए। ओके, तो चलते हैं हम लोग जाल से बाहर निकलने के दूसरे कदम पर, यानी कि सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? ये देखिए, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज पता है, ठीक है? 2 tan² 45, 2 tan² 45 का मतलब क्या है? 2 इंटू tan 45 का स्क्वायर। व्हाट इज tan 45? tan 45 इज 1, यानी उसका स्क्वायर, ओके। नाउ प्लस cos²30। व्हाट इज cos 30? cos 30 क्या होता है? साइन 60 के बराबर होता है, यानी कि √3/2 होता है, ओके। और उसका स्क्वायर, क्योंकि cos² 30 है ना, cos² 30 का मतलब क्या है? cos 30 का स्क्वायर, माइनस व्हाट इज sin²60? यानी साइन 60 का स्क्वायर। तो साइन 60 क्या होता है? अगेन √3/2, ओके। और उसका स्क्वायर कर दीजिए। नाउ व्हाट इज दिस इक्वल टू? नाउ दिस इज 2 इंटू 1, राइट? प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है? तो होता है 3, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? वो होता है 4, माइनस अगेन 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो ये देखिए, +3/4 और ये -3/4, तो एक्चुअली क्या होगा? ये ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास क्या बचा? 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गया? हमारा फाइनल आंसर हो गया सेकंड पार्ट के लिए। सो इजी है ना, मतलब इससे आसान इसमें क्या मिलेगा? प्रोवाइडेड कि आपको ये स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, ओके। अभी हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखता हूँ। क्या है? cos 45, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ थर्ड पार्ट, ठीक है? क्या है? cos 45 डिग्रीज अपॉन sec 30 डिग्रीज, sec 30 डिग्रीज प्लस cosec 30 डिग्रीज, cosec 30 डिग्रीज, ओके। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है? cos 45, और ये क्या है? sec 30, और ये है cosec 30, राइट? तो cos 45 क्या होता है? cos 45 क्या होता है? cos 45 होता है 1/√2, ओके। तो 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 क्या होता है? व्हाट इज sec 30? तो sec 30 इज द रेसिप्रोकल। sec इज व्हाट? sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो अगर मुझे cos 30 पता है, तो मुझे sec 30 ही पता है। और cos 30 क्या होता है? cos 30 होता है √3/2। तो sec 30 क्या हो जाएगा? 2/√3, ओके फ्रेंड्स। एंड प्लस cosec 30। तो cosec क्या होता है? cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। अगर मुझे sin 30 पता है, तो cosec 30 ही पता है। sin 30 क्या होता है? sin 30 होता है 1/2। तो cosec 30 क्या होगा? 2/1, यानी कि इसको आप 2/1 लिख दो, या ओनली 2 लिखो, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे? ये पार्ट को हम वैसे ही छोड़ देंगे, और पहले नीचे में जो है ना, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, ये ये क्या है? 1/√2 है, तो इसको हम फिलहाल 1/√2 ऐसे ही लिख देते हैं। एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय, ये वाले पार्ट को भी हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? ये वाले पार्ट को 2/√3 प्लस 2/1। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम विल बी √3, ओके। और दिस, ये √3 और ये एलसीएम भी √3 है, तो इसको डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 1 से करेंगे, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ओके। एंड प्लस यहाँ पर क्या है? 1 है, तो डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 से, तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू √3 क्या हो जाएगा? इट विल बी 2√3, ओके। तो ये जो पार्ट हमने ऐड किया ना, सो दिस इज कमिंग टू बी दिस मच, राइट? और ये ऊपर क्या है? 1/√2 है। सो एक्चुअली ये है क्या? दिस इज 1/√2 डिवाइडेड बाय दिस। चलो इसको मैं एक बार
यहाँ पर लिखता हूँ, क्या है 1/√2। इसको हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? 1/√2, 1/√2 डिवाइडेड बाय क्या था? 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2 अपॉन √3, इज़न्ट इट? यही है ना? तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज़ इट? दिस इज़ डिवाइडेड बाय दिस, इज़न्ट इट? इसको मैं उसी तरीके से अगर लिखूँ, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज़ नथिंग बट दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3 अपॉन √3, इज़न्ट इट? ये जो चीज़ है ना 1/√2, और ये इसका मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। फिर आप लोगों ने अपने जूनियर क्लास में क्या पढ़ा है कि ये डिवीजन साइन को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन से हटाऊं, तो ये क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी इसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा? 1/√2 इंटू, अब देखिए डिनोमिनेटर में √3 था, वो न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी कि √3 बन जाएगा। एंड अपॉन क्या होगा? ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2√3। ओके दोस्त, अब देखिए, नाउ व्हाट इज 1 इंटू √3? तो 1 इंटू √3 इज √3 ओनली, डिवाइडेड बाय, नाउ दिस थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, या ऐसे, राइट? तो ये क्या है? √2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2√2। ओके, बीच में प्लस। नाउ √2 इंटू 2 इंटू √3, तो ये √3 और √2 मल्टीप्लाई के होकर क्या बन जाएगा? √6। तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली? 2√6, यानी कि ये हो गया 2√6। ओके, तो देखिए यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमें ये चीज मिला, इजंट इट? लेकिन हमने पहले भी देखा है कि अगर नीचे में डिनोमिनेटर में अगर रूट होता है ना, क्या करते हैं? उसको रेशनलाइज करते हैं, ठीक है ना? रेशनलाइज कैसे करते हैं? तो ये देखिए, इनटू, आप लोगों ने अपने 9th में पढ़ा होगा कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं। ये जो है ना, ये डिनोमिनेटर, ये देखिए ए प्लस बी के फॉर्मेट में है। ये पूरे को मैं ए एज्यूम करता हूँ और ये इस पूरे को मैं बी एज्यूम करता हूँ। तो ये नीचे जो फॉर्मेट है ना, ये कैसा है? ये ए प्लस बी के फॉर्मेट में है, ठीक है? तो अगर रेशनलाइज करना होता है ना, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को उसके कंजुगेट से, यानी कि ए प्लस बी अगर है, तो मैं उसको ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा। यानी ए क्या है मेरा? ए है 2√2, लेकिन अब प्लस की जगह मैं माइनस लूंगा, यानी कि -2√6। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए, ए प्लस बी था, दिस वाज ए, दिस वाज बी, तो ए प्लस बी के फॉर्मेट में था, मैंने मल्टीप्लाई किया, कैसे किया? ए माइनस बी। और अगर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ए माइनस बी। ओके फ्रेंड्स, अब ये देखिए, अब इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? वापस मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब देखिए, ये जो है क्या है? ये है √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6। ओके, एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय व्हाट? ये देखिए, ये a प्लस बी, ये है a माइनस बी, तभी तो हमने रेफलाइज किया। ये क्या बन गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। व्हाट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? आप लोगों ने जूनियर क्लास में क्या पढ़ा? व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो कभी आपको भूलना ही नहीं है। ओके, तो अगर मुझे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरा ए क्या है यहाँ पे? ए है 2√2, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा ए स्क्वायर, एंड माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये मेरा बी है, यानी कि 2√6, यानी कि 2√6 का स्क्वायर। ओके, तो देखिए, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में था, तो उसको हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि दिस माइनस दिस। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम? ये 2√2 है और ये 2√6 है, तो क्या मैं 2 बाहर कॉमन ले सकता हूँ? तो देखिए इधर √3 तो ऑलरेडी था ही, इंटू 2 मैंने इनमें से कॉमन लिया, इसमें से और इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा √2 माइनस √6। ओके, और नीचे क्या हो गया? देखिए, ए स्क्वायर, अब ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, और √2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2, तो √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 2 इंटू 4 क्या हो गया? ये ओवरऑल 8 हो गया। आर यू गेटिंग? ये समझ में आया? 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 4 इंटू 2 क्या हो गया? 8 हो गया। उसी तरीके से ये माइनस डालकर ये क्या होगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, तो 4 इंटू 6, आर यू गेटिंग? 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √6 का स्क्वायर हो गया 6, तो 6 इंटू 4 क्या हो गया? वो हो गया 24। आर यू ऑल गेटिंग? नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? इसको मैं लिख सकता हूँ, √3 इंटू 2 को मैं 2√3 ऐसे लिख सकता हूँ, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? √2 माइनस √6, और यहाँ पर क्या हो गया?
व्हाट इज 8 माइनस 24? 8 माइनस 24 क्या होता है? ऑब्वियसली माइनस 16 होता है। आर यू ऑल गेटिंग और नॉट? तो ये हो गया आपका माइनस 16। अब देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये 2 और 16 को कैंसिल कर सकते हैं। ये क्या है? ये 2 वन जा 2 और ये हो गया 2 8 जा 16। ओके, तो ये क्या बन गया? √3। यहाँ पर सिर्फ √3 बचा, 2 कैंसिल हो गया। और √2 माइनस √6 बचा। और नीचे क्या बचा? नीचे बचा ओनली -8। ओके फ्रेंड्स, अब मैं वापस एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। तो फाइनली हमें क्या मिला देखिए। नाउ व्हाट इज √3 इंटू √2? √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा? √6 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √6। ओके, एंड √3 इंटू √6, समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं? हमने √3 से पहले इसको मल्टीप्लाई करें, फिर √3 से इसको मल्टीप्लाई करें। तो √3 इंटू √2 हो गया √6, एंड √3 इंटू √6 इज हाउ मच? √18। यानी ये हो गया -√18। और नीचे क्या बचा है? नीचे बचा है -8। ओके, नाउ एनीथिंग, जैसे ये ऊपर क्या है? ये ऊपर में न्यूमरेटर जो है, ये ओवरऑल ये क्या है? ये ऊपर में प्लस है और ये नीचे माइनस है, तो प्लस डिवाइडेड माइनस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस √6 माइनस √18। आर यू गेटिंग? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और नीचे अब क्या बचा? नीचे सिर्फ 8 बचा। ओके, अब देखिए, माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, जस्ट टू रिमूव द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा -√6, राइट? और ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, यानी +√18। ओके दोस्त, और नीचे क्या बचा? 8। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो प्लस वाले को पहले आप लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा ये अल्टीमेटली हो जाएगा √18 माइनस √6 अपॉन 8। लेकिन एक और भी काम कर सकते हैं इसके बाद भी। ये देखिए, ये √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √18 को लिख सकता हूँ मैं 9 इंटू 2 माइनस √6 अपॉन 8। ओके, तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट? तो 9 का रूट क्या होगा? तो 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 विल कम आउट, और अंदर क्या बचेगा? ओनली √2। सो 3 √2 माइनस √6 एंड डिवाइडेड बाई 8। आर यू गेटिंग? 3 √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके दोस्तों, तो ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आई होप आप लोगों को सारे स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए, जाली से बाहर निकलने का अब हम अगला कदम उठाते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगेन साइन 30 क्या होता है भाई? साइन 30 होता है 1/2। तो यहाँ पर आप लिख दो 1/2। tan 45 क्या होता है? वो होता है 1, तो आप 1 लिख दो। एंड व्हाट इज cosec 60? तो अगेन मैं वही एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो साइन 60 का जो भी वैल्यू होता है उसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन 60 होता है √3/2, तो cosec 60 क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। सो सिंपल। ओके, और नीचे अब क्या लिखें? sec 30, तो sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, राइट? तो cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। ओके, नाउ प्लस व्हाट इज cos 60? cos 60 क्या होता है? cos 60 is 1/2। ओके फ्रेंड्स, एंड व्हाट इज cot 45? तो cot 45 इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 45। tan 45 होता है 1, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख दो। ओके, अब इसको करना कुछ नहीं है, इसको बस सिंप्लीफाई करना है। देखिए 1/2 है, पहले हम ये पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, एंड देन हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3, इसको 1 को मैं 1/1 भी एज्यूम कर सकता हूँ। ओके, अभी सिर्फ मैं ये वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो देखिए, इसका अगर इसको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? 2 1 और √3 का एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3। ओके, अब देखिए, अब ये डिनोमिनेटर पे 2 है और एलसीएम इज 2√3, तो डिनोमिनेटर को मुझे √3 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये दोनों सेम हो जाए। तो अगर मैं इसको समझाने के लिए खाली लिख रहा हूँ, मैं 2 को मुझे √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए, ये डिनोमिनेटर और ये एलसीएम क्या हो गया? सेम हो गया। लेकिन अगर मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो मुझे न्यूमरेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके फ्रेंड, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया? 1 इंटू √3 हो गया √3। ओके, उसी तरीके से आपको सबको करना है। ये देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 1, लेकिन एलसीएम के बराबर करना है तो इसको इंटू 2√3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर भी 2√3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 इंटू 2√3 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2√3 प्लस माइनस। अब माइनस लेकर क्या करेंगे हम? देखिए, नीचे में है डिनोमिनेटर में √3 और एलसीएम इज 2√3, तो इसको मुझे 2 से अगर मल्टीप्लाई करूं तब जाकर ये डिनोमिनेटर के एलसीएम के बराबर होगा। लेकिन नीचे का 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे न्यूमरेटर को भी 2 से करना होगा। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। अल्टीमेटली मुझे
ये पार्ट को सिंप्लीफाई करके ये चीज मिला। आर यू ऑल गेटिंग? दिस इज व्हाट आई गॉट नाउ। अब इसी तरीके से हम ये पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक बड़ा सा लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अगेन देखिए ये सबको क्या करना है, ऐड करना है। ये वन को मैं अपॉन वन एज्यूम कर सकता हूँ। अगेन देखिए इसका भी एलसीएम क्या होगा, रूट थ्री, टू और वन, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम विल बी टू रूट थ्री। ओके, अब सबको ऐड कीजिए। ये रूट थ्री है तो इंटू टू करेंगे ताकि एलसीएम का इक्वल हो, तो ऊपर भी इंटू टू करेंगे तो टू इंटू टू क्या हो गया, फोर हो गया। ओके, प्लस ये टू है तो डिनोमिनेटर को रूट थ्री से करेंगे तो न्यूमिनेटर को भी रूट थ्री से करेंगे, तो वन इंटू रूट थ्री क्या होगा, रूट थ्री हो गया। और बीच में है प्लस, डिनोमिनेटर में वन तो इसको हमें टू रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये एलसीएम को इक्वल हो जाए। ऊपर भी न्यूमिनेटर को भी टू रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वन इंटू टू रूट थ्री क्या हो जाएगा, अगेन टू रूट थ्री होगा। तो ये हमें मिला इसको सिंप्लीफाई करके। अब अगर हम आगे बढ़ें तो कैसे, ये देखिए, नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस एंटायर थिंग डिवाइडेड बाय दिस एंटायर थिंग। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसको हम लिख सकते हैं दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस थिंग। और जब डिवीजन करेंगे उसको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा। आप वैसे करके देखोगे जब, तो ये और ये क्या होगा, अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री माइनस फोर, रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री माइनस फोर एंड डिवाइडेड बाय फोर प्लस रूट थ्री, फोर प्लस रूट थ्री एंड प्लस टू रूट थ्री, प्लस टू रूट थ्री। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब थोड़ा और फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये देखिए, ये रूट थ्री है वन टाइम, ये एक बार है रूट थ्री और ये दो बार है रूट थ्री, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो वन टाइम रूट थ्री एंड टू टाइम्स रूट थ्री विल बिकम थ्री टाइम्स रूट थ्री। और बचा क्या इधर, माइनस फोर एंड डिवाइडेड बाय, उसी तरीके से देखिए ये टू टाइम्स रूट थ्री है और ये वन टाइम रूट थ्री है, तो ये तो खैर फोर ही रहेगा, राइट। लेकिन ये क्या बन जाएगा, थ्री टाइम्स रूट थ्री, यानी कि प्लस थ्री टाइम्स रूट थ्री। आर यू ऑल गेटिंग और नॉट? तो अब इसको हम फर्दर आगे कैसे बढ़ें, कैन वी फर्दर सिंप्लीफाई दिस और नॉट? अब कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखिए ना, फिर से यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में रूट आ गया, फिर से क्या आ गया, डिनोमिनेटर में रूट आ गया। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था रेशनलाइज, तो इसको भी वापस आप रेशनलाइज कर दो उसी फॉर्मेट में। ये क्या है, ए प्लस बी के फॉर्मेट में है, तो मुझे ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना होगा, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ये फोर मेरा ए है और ये थ्री रूट थ्री क्या है, मेरा बी है। तो ए प्लस बी अगर है तो मुझे ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि दिस इज माई ए, और आ जाएगा यहाँ माइनस थ्री रूट थ्री। ओके दोस्त, और नीचे भी मुझे फोर माइनस थ्री रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ दिस एंड दिस, ये सब अब कैसे मल्टीप्लाई करें, अब आगे क्या करना है, ये देखिए, दिस नाउ, अब सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए पहले मैं थ्री रूट थ्री से इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर वापस मैं माइनस फोर से इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिए थ्री रूट थ्री से पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि ब्रैकेट डालकर क्या करूंगा मैं, फोर माइनस थ्री रूट थ्री करूंगा। ओके, वापस मैं माइनस फोर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ लिखूंगा माइनस फोर और ब्रैकेट फोर माइनस थ्री रूट थ्री। ओके, और नीचे देखिए, नीचे क्या हो गया, पिछले क्वेश्चन की तरह, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। व्हाट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है, फोर, यानी कि ए स्क्वायर हो गया फोर स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मतलब क्या है, ये थ्री रूट थ्री का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि थ्री रूट थ्री का स्क्वायर कर दीजिए। आगे बढ़िए, अब देखिए, नाउ थ्री रूट थ्री इंटू फोर, तो फोर इंटू थ्री क्या हो गया, ट्वेल्व, तो ट्वेल्व इंटू रूट थ्री हो गया ट्वेल्व रूट थ्री। ओके, नाउ माइनस, अब देखिए यहाँ थ्री रूट थ्री इंटू थ्री रूट थ्री, थ्री रूट थ्री इंटू थ्री रूट थ्री, तो थ्री इंटू थ्री हो जाएगा नाइन, और रूट थ्री इंटू रूट थ्री हो जाएगा थ्री, तो नाइन इंटू थ्री क्या हो गया, ट्वेंटी सेवन। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो माइनस ट्वेंटी सेवन। उसी तरीके से माइनस फोर इंटू फोर क्या हो जाएगा, सिक्सटीन, और फोर इंटू थ्री क्या हो गया, ट्वेल्व हो गया, तो फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व रूट थ्री, लेकिन ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बिकम ट्वेल्व रूट थ्री। ओके फ्रेंड्स, और नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हमने किया, तो ए स्क्वायर मतलब हो गया फोर स्क्वायर, तो फोर स्क्वायर क्या हो गया भाई, ये हो गया सिक्सटीन, राइट, और माइनस ये थ्री रूट थ्री का स्क्वायर, तो थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन, और रूट थ्री का स्क्वायर हो गया थ्री, तो नाइन इंटू थ्री क्या होता है, होता है ट्वेंटी सेवन। आगे बढ़िए, अब इसको खाली सिंप्लीफाई कर देना है। देखिए ये है ट्वेल्व टाइम्स रूट थ्री और ये है अगेन प्लस ट्वेल्व टाइम्स रूट थ्री, तो ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व कितना हो गया, ट्वेंटी फोर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ट्वेंटी फोर टाइम्स रूट थ्री। ओके, और ये क्या है, माइनस ट्वेंटी सेवन एंड माइनस
16, यानी ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 27 और 16 क्या होता है भाई? ये होता है 43। 27 प्लस 6 इज 33 एंड प्लस 10 43। लेकिन दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम कर लिखेंगे -43। इज दिस क्लियर? एंड डिवाइडेड बाय, इसमें क्या करेंगे हम? व्हाट इज 16 माइनस 27? 16 माइनस 27 क्या होता है? वो होता है -11। ओके दोस्त, अब देखिए जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, दिस एंटायर थिंग ब्रैकेट के बाहर क्या है? ये प्लस है, तो प्लस बाय माइनस इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -24√3 -43, राइट? ये माइनस को मैंने ऊपर कर दिया, अब नीचे खाली बचा 11, यानी कि सिंपली +11। अब अगर इसको मुझे थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करना है, मतलब ब्रैकेट को अगर हटा दूं मैं, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी और ये भी। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -24√3, और ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि +43। ओके, और नीचे क्या बचा? 11। इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूँ, मतलब पॉजिटिव वाले नंबर को पहले लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 43 मैंने पहले लिख दिया विथ प्लस साइन, और ये माइनस के साथ जो है उसको मैं बाद में लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा -24√3 अपॉन 11। अब मुझे नहीं लगता है कि हम इससे ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हैं मित्रों, काफी लंबा कैलकुलेशन था। ये देखिए एकदम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बट आई होप आप लोगों ने काफी अच्छे से इजी तरीके से समझ लिया होगा। ओके, तो चलिए हम आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? और इस मकड़ी के जाल से 100% बाहर निकलने का सोचते हैं। तो लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन। ओके मित्रों, तो चलिए, 5 cos² 60, यानी कि 5 इंटू व्हाट इज cos 60? cos 60 क्या होता है? cos 60 होता है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 5 1/2 का स्क्वायर, राइट? प्लस 4 sec² 30, यानी कि 4 इंटू, अब ये sec 30 क्या होता है भाई? sec 30 होता है cos 30 का रेसिप्रोकल। और cos 30 क्या होता है? cos 30 होता है √3/2। तो √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 2/√3 लिख दीजिए, और सिंस सेक स्क्वायर है तो इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। माइनस tan² 45, तो tan 45 क्या होता है? 1 होता है, तो उसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए। वापस sin²30, sin 30 क्या होता है? होता है 1/2, तो उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। नाउ व्हाट इज cos 30? क्योंकि cos² 30 है ना, तो cos 30 क्या होता है? √3/2। तो यहाँ पे आप √3/2 लिख दीजिए, एंड सिंस इट इज cos स्क्वायर, तो आप इसको स्क्वायर कर दीजिए। इससे आसान चीज कहाँ मिलेगा? नाउ दिस इज व्हाट 5। नाउ दिस इज व्हाट 5 इंटू, ये 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, इजंट इट? प्लस ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, और √3 का स्क्वायर हो गया 3, यानी कि 4/3 हो गया। यानी ये हो गया 4/3, एंड 1 का स्क्वायर तो सबको पता है 1 ही होता है। अब नीचे आइए, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4 होगा। प्लस √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर √3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3/4, इजंट इट? और बस और कुछ नहीं। नाउ दिस थिंग इज अगेन डिवाइडेड बाय दिस थिंग, हम इसको इस तरीके से सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप बढ़ेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करते हुए बढ़ेंगे। कैसे? तो ये 5 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 5/4 हो जाएगा। और ये प्लस 4 इंटू 4 क्या हो गया? तो ये हो जाएगा 16/3 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा? -1 बचेगा, राइट? और नीचे क्या हुआ? नीचे वही रहेगा 1/4। तो एक काम करते हैं, इसी स्टेप में हम इन दोनों को ऐड करते हैं और एलसीएम लेते हैं। तो ये 4 है और ये भी 4 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 4 हो जाएगा। और ये है इंटू 1, क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम को सेम करना है, तो सेम ऑलरेडी है, तो मैं इसको इंटू 1 करूंगा, तो न्यूमिनेटर को भी इंटू 1 करूंगा, तो ये हो जाएगा 1। प्लस यहाँ पर 4 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है एलसीएम के बराबर, तो इंटू 1 करूंगा तो ऊपर भी इंटू 1 करूंगा, तो 3 इंटू 1 हो गया 3 हो गया। नाउ अगेन इसको हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे जब तक कि हम इससे बाहर ना निकल जाए। इज दिस क्लियर? अब देखिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, तो क्या मिलेगा? ये देखिए, ये है 5/4, ये है 16/3, और ये है -1, यानी कि -1/1 आप एज्यूम कर सकते हो। तो वापस हमें इन तीनों को भी सिंप्लीफाई करना होगा, इजंट इट? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? 4, 3 और 1 का एलसीएम लेना होगा, जो कि होता है 12। 4 इंटू 3 12। उसी प्रोसेस की तरह ये 4 है डिनोमिनेटर में और एलसीएम है 12, तो इसको मैं इंटू 3 करूंगा, तो इसको भी इंटू 3 करूंगा, तो 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, राइट? प्लस ये 3 है डिनोमिनेटर में, लेकिन एलसीएम है 12, तो इसको मैं इंटू 4 करूंगा, तो मैं इसको भी इंटू 4 करूंगा, तो 16 इंटू 4 क्या होता है?
64 होता है 64 माइनस नीचे में 1 है डिनोमिनेटर में, तो इसको एलसीएम को इक्वल करना है तो 12, तो न्यूमरेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 12 हो जाएगा 12 एंड दिस होल थिंग विल नाउ बी डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4 अपॉन 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये बचा 1 और इधर क्या होगा ये देखिए, ये क्या है 15 प्लस 64, तो 15 प्लस 64 क्या होता है, ये 64 प्लस 5 हो गया 69 एंड 1 79, तो ये हो गया 79 माइनस 12 राइट एंड अपॉन 12 और ओवरऑल नीचे क्या बचा 1 बचा राइट। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट 79 माइनस 12 क्या होता है 9 माइनस 2 होता है 7 एंड 6 माइनस 7 माइनस 1 होता है 6, 67 अपॉन 12 ओके एंड डिवाइडेड बाय 1 मेक्स नो सेंस, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हो गया 67 अपॉन 12। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने आसानी से हमने सॉल्व कर दिया और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये ट्रिग्नोमेट्री ने जो मकड़ी के रूप के जैसा एक जाल बिछा कर रखा है, उससे आप लोगों को बाहर निकलना होगा। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस करके आप कुछ हद तक इस जाल से बाहर निकले होंगे। अगर ज़रा से भी मदद मिली है बाहर निकलने में तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे से कमेंट कीजिए और अपने बहुत सारे मित्रों को शेयर कीजिए। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।